हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल लाभा होम एंड कुकिंग ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं यहाँ शाम से अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर ये दिन के खाने के बर्तन हैं, तो यहाँ पर मैं अभी इसे धो रही हूँ। तो सबसे पहले मैं शाम का काम इसी तरह शुरू करती हूँ। मैंने सबसे पहले झाड़ू वगैरह लगा ली है और दीपक वगैरह दिखा दिया है। उसके बाद फिर मैं यहाँ बर्तनों की सफाई कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने सारे बर्तनों को अच्छी तरह से धो लिया है और अब मैं एक बार चूल्हे को अच्छी तरह से क्लीन कर ले रही हूँ। तो चूल्हे पर से मैंने स्टैंड वगैरह हटा दिए हैं और एक कपड़े को गीला कर लिया है और उससे मैं चूल्हे को अच्छी तरह से साफ़ कर ले रही हूँ। तो दोस्तों, जितनी बार भी खाना बने उतनी बार चूल्हा गंदा हो जाता है, तो इतनी बार मैं इसे सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि चूल्हे को टाइम टाइम पोंछने रहने से चूल्हा हमारा एकदम साफ़ रहता है और गंदा जमा नहीं होने पाता। तो यहाँ पर मैंने चूल्हे को भी अच्छी तरह साफ़ कर लिया है। इसके बाद मैं कपड़े को अच्छी तरह से खंगाल कर यहाँ रख दे रही हूँ और इसके बाद फिर मैं बाकी बर्तनों को खंगाल लूँगी और इसके बाद यहाँ पर मेरे बर्तन धुलकर साफ़ हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ कि शाम का काम महिलाएं आसानी से कैसे करें और हमारा शाम का रूटीन कैसा होना चाहिए। तो दोस्तों, शाम को हमें सबसे पहले एक बार जो बोलते हैं ना, वो गोधूली की बेला, मतलब जब दिन और शाम दोनों एक समय मिलते हैं तो हमें उसके पहले ही शाम का झाड़ू निकाल लेना चाहिए। और शाम को भले ही घर साफ़ सुथरा ही हो, फिर भी एक बार हमें घर में शाम में झाड़ू ज़रूर घुमा लेना चाहिए। और हमें पूजा घर में एक दीपक ज़रूर लगाना चाहिए। दोनों टाइम मिलने से पहले घर के खाने के बर्तन को हमें साफ़ ज़रूर करना चाहिए और किचन वगैरह को इस समय तक हमें ज़रूर साफ़ करना चाहिए। और शाम में दोस्तों, थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन घर में ही पर हमें थोड़ा सा टहलना ज़रूर चाहिए। और हम महिलाओं को अपने घर का काम हमेशा खुश होकर करना चाहिए। घर के कामों को कभी और दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कुछ काम करने में बहुत ज़्यादा आलस आता है कि चलो अभी नहीं करेंगे, बाद में कर लेंगे। लेकिन आखिर करना तो हमें ही होता है उन कामों को, तो फिर हमें आलस करने से कोई फ़ायदा भी नहीं होता। तो इसलिए अच्छा है कि हम बिना आलस के ही अपना काम टाइम पर कर लें और अपना टाइम ख़राब ना करें। तो इससे हमें घर का काम करने के बाद थोड़ा समय अपने लिए भी मिल जाता है। जैसे कि अगर हमें किसी से फ़ोन पर बातें करना हो या फिर थोड़ा बहुत आराम करना हो, या फिर ऐसा होता है कि जैसे कभी फेस पैक वगैरह लगाना होता है, तो उसके लिए हमें अलग से टाइम निकालना पड़ता है। तो अगर हम अपना काम टाइम पर कर लेंगे तो हमें ऐसे ही उन कामों में से टाइम मिल जाएगा और हमें अपने लिए थोड़ा समय मिल जाएगा। तो इससे हमारे घर का काम भी आसान हो जाएगा और हम खुद के लिए वक्त भी निकाल पाएंगे। और दोस्तों, जब हम घर का काम करने के लिए डेली एक रूटीन बना लेते हैं तो हमारा सारा काम भी टाइम पर हो जाता है और देर हो जाने से काम करने में जो आलस आता है वो भी हमें नहीं आता। तो इसलिए हमें घर के कामों को करने का निश्चित टाइम और रूटीन ज़रूर बना लेना चाहिए। और हम महिलाओं के लिए तो टाइम का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, क्योंकि सारे काम टाइम पर हो जाए तो हमें अपने लिए टाइम भी मिलता है और हमें बहुत खुशी मिलती है कि चलो सारा काम अच्छी तरह से टाइम पर निपट गया। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों से बातें करते करते मेरे सारे बर्तन यहाँ पर धुल गए हैं और अब मैं सिंक की सफाई कर ले रही हूँ। तो मैं जितनी बार भी बर्तन धोती हूँ उतनी बार सिंक की सफाई ज़रूर कर लेती हूँ। तो यहाँ पर सिंक में जो भी सामान था यहाँ पर मैं अच्छी तरह से धो ले रही हूँ। जो भी बर्तन धोने वाले सामान यहाँ पर पड़े हैं उन्हें मैं अच्छी तरह से क्लीन कर ले रही हूँ। इसके बाद फिर मैं सिंक को भी अच्छी तरह से धोकर साफ़ कर लूँगी। तो सिंक को भी मैं अच्छी तरह से साबुन से रगड़ कर साफ़ कर लेती हूँ। तो इससे हमारा सिंक भी हमेशा चमकता रहता है और उस पर गंदगी जमा नहीं होती। तो इससे हमें बर्तन धोने में भी अच्छा लगता है। तो इसके बाद मैंने सिंक को भी अच्छी तरह साफ़ कर लिया है और उसके बाद जो बर्तन धोने के कपड़े वगैरह थे और साबुन थे उसको मैंने अच्छी तरह से धुलकर साइड में रख दिया है। और इसके साथ ही मेरे बर्तन सारे धुल गए हैं और यहाँ पर अब मैं बर्तनों को अरेंज कर दे रही हूँ। तो बर्तनों को मैंने सबसे पहले पानी हटा दिया है और इसके बाद मैं बर्तनों को अच्छी तरह से रैक पर लगा दूँगी। तो बाद में फिर मुझे बर्तनों को लगाने के लिए टाइम नहीं निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर बस मैं बर्तनों को धीरे धीरे अरेंज करती जा रही हूँ। तो दोस्तों, इसके बाद जो किचन प्लेटफॉर्म पे जो पानी वगैरह इकट्ठा हो गया था बर्तनों से, वो सब मैं यहाँ से हटा दे रही हूँ और चूल्हे वगैरह में भी जो पानी इकट्ठा हो गया वो सब मैं हटा दे रही हूँ और अच्छी तरह से मैं किचन प्लेटफॉर्म को साफ़ कर ले रही हूँ। यहाँ पर मैंने स्टैंड वगैरह हटा दिए चूल्हे को और पानी को अच्छी तरह से मैं निकाल लेती हूँ चूल्हे वगैरह पर से और प्लेटफॉर्म पर से।
और पानी को इस प्लेटफॉर्म पर से हटाने के बाद फिर मैं इसे सूखे कपड़े से अच्छी तरह से पोंछ लूँगी। और फिर मेरा ये चूल्हा और प्लेटफॉर्म अच्छी तरह से साफ़ हो जाएगा और उसके बाद फिर मुझे बस खाना बनाना रह जाएगा। तो यहाँ पर मैंने पानी को अच्छी तरह से हटा लिया है और अब मैं एक सूखा कपड़ा लाकर इसे पोंछ दूँगी। तो दोस्तों, हर काम को टाइम पे करने के लिए हमें सुबह जल्दी उठना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, अभी यहाँ पे मेरा बर्तन वगैरह धुल चुका है शाम का। तो मेरा शाम का कम से कम आधा काम कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि बर्तन धुल जाए तो बहुत ही ज़्यादा आदमी वो हो जाता है कि चलिए अब आधा काम तो निपट गया, अब सिर्फ खाना बनाना रह गया है। तो दोस्तों, हर महिला की तरह मेरी भी यही वो रहती है कि मैं शाम को क्या बनाऊँ। तो मुझे भी अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं आज शाम के खाने में क्या बनाऊँ। तो अभी मैं देख रही हूँ कि मैं क्या बनाऊँगी। तो अभी पति देव जी घर पे आए नहीं हैं और हमें बोल रहे थे कि मुझे चावल थोड़ा खाने का मन कर रहा, क्योंकि वो लंच में तो ऐसे रोटी वगैरह लेकर चले जाते हैं और चावल जल्दी कि चावल ठंडा होता है, इसलिए शाम के समय ज़्यादा खाना भी नहीं चाहिए। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी शाम के समय में चावल दाल और उनके पसंद की भुजिया बना देती हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने सबसे पहले दाल बनाने की तैयारी कर ली है। तो यहाँ पर मैं मिक्स दाल आज बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने 3-4 तरह की दालें ले ली है और उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और इसके बाद मैं इसे धोकर फिर 1-2 सीटी लगा दूँगी और यहाँ पर दाल बनकर तैयार हो जाएगी। तो उसके बाद फिर मैं बाकी खाने का प्रोसेसिंग करूँगी। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले दाल को अच्छी तरह से चुन लिया है और दाल यहाँ पर मैं आज मिक्स बना रही हूँ। मुझे मिक्स दाल कभी कभी मैं बनाती हूँ और ये मुझे अच्छी लगती है, और कभी कभी मैं ऐसे ही सिंपल दाल बना लेती हूँ, कभी कभी एक ही तरह की दाल बनाती हूँ। तो यहाँ पर बस मैंने दाल को अच्छी तरह से चुन लिया है। यहाँ पर मैं रैक से कुकर उतार लिया है और अब बस मैं इसमें दाल को डालकर अच्छी तरह से धो लूँगी और यहाँ पर बस दाल को धोकर साइड में चढ़ा दूँगी। और इसके बाद मैं चावल वगैरह की तैयारी कर लूँगी और उसके बाद भुजिया काट लूँगी। तो यहाँ पर आधा काम हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ बस मैं दाल को अच्छी तरह से धो ले रही हूँ 2-3 बार। तो दाल को दोस्तों 2-3 बार वॉश करना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, इसके बाद मैंने दाल को कुकर में डाल दिया है और अब इसे मैं 2-3 बार अच्छी तरह से वॉश कर लूँगी, क्योंकि आजकल दालों को भी उगाने में बहुत सारी केमिकल का प्रयोग होता है। तो इसलिए हमें दालों को 2-3 बार ज़रूर धोना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने दाल को अच्छी तरह से धो लिया है और इसे गैस पर सीटी लगाने के लिए रख दिया है। और जब तक दाल तैयार हो रही है तब तक मैं यहाँ पर आलू कट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं आलू और प्याज ले ली है और इसे मैं छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेती हूँ। तो आज मैं इसकी भुजिया बनाने वाली हूँ, तो मैं इसे भुजिया की तरह काट लेती हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं चाकू से जल्दी नहीं काट पाती हूँ और मुझे चाकू से काटना इतना पसंद भी नहीं है। तो यहाँ पर आपकी तरफ इसे क्या बोलते हैं मुझे बताइएगा। तो मैं यहाँ पर इसे हमारी तरफ ज़्यादातर फरसा बोलते हैं। तो मैं इसी से भी आलू को काट रही हूँ। तो मुझे इस तरह से ज़मीन पर बैठकर सब्जियाँ काटना अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं इसी तरह से सब्जियाँ रोज़ काटती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले आलू को छील लिया है और छीलने के बाद उसे अच्छी तरह से कट कर लिया और उसके बाद मैंने प्याज लिया है। तो प्याज को भी मैं छोटे टुकड़ों में यहाँ कट कर ले रही हूँ। तो यहाँ बस आलू और प्याज यहाँ पर कट हो गए हैं और मैंने भुजिया बनने के लिए चढ़ा दी है। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल लिया है और उसके बाद भुजिया बनने के लिए डाल दिया है। इसमें सिंपल मसालों से बना रही हूँ, तो इसमें ज़्यादा कुछ मसाले नहीं डालूँगी। तो बस मैंने इसमें हल्दी डाल दिया है, नमक डाल दिया है, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला डाल देती हूँ इसमें। और इसके बाद मैं इसे मिक्स कर देती हूँ। तो इस तरह से भुजिया बहुत अच्छी लगती है और मुझे इस तरह से सिंपल भुजिया बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है और शाम के खाने के लिए बहुत बेस्ट होती है। और यहाँ तक मेरी दाल तैयार हो गई है। तो यहाँ पर मैंने दाल की सीटी हटा दी है और बस यहाँ मैं चावल को भिगो रखे थे और उसे बनने के लिए डाल देती हूँ। तो चावल को मैं थोड़ी देर पहले ही भिगो देती हूँ, तो इससे चावल बहुत ही अच्छे बनते हैं और खिले खिले तैयार होते हैं। तो चावलों को मैंने यहाँ पर बनने के लिए डाल दिया है और यहाँ दाल बन गया है। तो मैं दाल को तब तक साइड में रख देती हूँ और चावल अब बनने के लिए चढ़ा दूँगी। और तब तक यहाँ पर भुजिया बन गई है। तो बस मैं भुजिया को थोड़ा सा और क्रिस्पी कर लेती हूँ और इसके बाद इसे उतार देती हूँ। तो यहाँ भुजिया बनकर तैयार हो गई है। मैं दाल में थोड़ा सा तड़का लगा लेती हूँ। तो दाल को मैं सिंपल यहाँ पर जीरे से तड़का लगा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने चम्मच में ऑयल डाल दिया है और थोड़ा सा जीरा ले लिया है और थोड़ी सी मिर्च डाल दी है इसमें लाल सूखी हुई। और इसके बाद मैं इसी से दाल में तड़का लगा लूँगी। तो इस तरह से मुझे रात के खाने में सिंपल खाना बहुत ही अच्छा लगता है और मैं ज़्यादातर शाम में इसी तरह का सिंपल खाना खाना पसंद करती हूँ और इसी टाइप का खाना बनाना मुझे अच्छा भी लगता है। तो बस मैंने यहाँ दाल में तड़का लगा दिया है और यहाँ पर बस मेरी चावल भी बनकर तैयार हो गई है। तो बस अब मैं खाना सर्व कर देती हूँ। तो तब तक पति देव जी भी घर आ गए हैं और अब बस सबको भूख भी लगाई है। तो यहाँ पर बस सबके लिए अब खाना सर्व कर दे रही हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए चावल कितने अच्छे खिले खिले बनकर तैयार हुए हैं। तो इस तरह से मैं चावल पहले ही भिगो देती हूँ, तो इस तरह से चावल काफ़ी अच्छा बन जाता है। तो मैंने यहाँ पर चावल निकाल दिए प्लेट में और यहाँ पर बस मैं भुजिया निकाल रही हूँ। तो यहाँ मैंने भुजिया भी निकाल दी और मैं दाल को थोड़ा निकाल लेती हूँ। तो दाल को निकालने से पहले मैं 1-2 बार चला देती हूँ, क्योंकि चला कर इस तरह से दाल निकालने से दाल नीचे बैठती नहीं है और अच्छी तरह से मिक्स हो जाती है।
तो मैंने दाल को पहले 2-3 बार अच्छी तरह से चला दिया है और अब बस मैं इसे भी निकाल लेती हूँ। तो इस तरह से मेरा बहुत ही स्वादिष्ट लजीज खाना सिंपल सा दाल चावल और भुजिया बनकर तैयार हो गया है और बस मैंने इसे सर्व कर दिया है। तो इस तरह से मेरी सिंपल सी थाली बनकर तैयार हो गई है और आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग अपने घर में कैसा खाना खाना पसंद करते हैं और आप लोगों को मेरी आज की सिंपल सी थाली कैसी लगी। तो ये देखिए यहाँ पर मेरा स्वादिष्ट सिंपल खाना तैयार हो गया है। तो दोस्तों ये था मेरा शाम का रूटीन। तो मैं इसी तरह से सिंपल में अपना शाम का रूटीन कंप्लीट करती हूँ। तो बस मेरा खाना वगैरह बन गया है और अभी हम लोगों ने खाना वगैरह खा लिया है। बस अब मैं बर्तन धो लूँगी और मेरा शाम का सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप लोग को मेरी आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। बाय बाय।